किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम आपको धान की रोपाई के बाद डालने वाली ऐसी 4 मुख्य खादों के बारे में किसान भाइयों आपको बताने वाले हैं, जिनका उपयोग किसान भाइयों अगर आप धान की रोपाई से लेकर लगभग 50 से 55 दिन के अंदर करते हैं तो इन चारों खादों को डालने के बाद में किसान भाइयों आपकी जो धान की पैदावार होगी वह बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार आपको मिलने वाली है। तो इन चारों खादों को किसान भाइयों आपको कब और कितनी मात्रा में डालना है, जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। साथ ही किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नंबर 1 पर किसान भाइयों, आपको धान की रोपाई के 20 से 22 दिन के बाद जिस खाद को डालना है, इस खाद के बारे में किसान भाइयों आप सभी बहुत ही ज़्यादा परिचित हैं। इस खाद का नाम है किसान भाइयों यूरिया। यूरिया किसान भाइयों शुरुआती अवस्था में अगर हमको ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता धान की फसल में नहीं होती है, लेकिन किसान भाइयों जब हमारा धान की फसल 20 से 25 दिन के आसपास हो जाती है, अगर इस समय पर किसान भाइयों हम अपनी धान की फसल में लगभग 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया डाल देंगे तो इस समय किसान भाइयों यूरिया का सबसे बड़ा रोल हमारी धान की फसल में माना जाता है, क्योंकि इस समय पर किसान भाइयों हमारी धान की फसल में कल्लों का फुटाव होना शुरू हो जाता है। तो अगर किसान भाइयों इस समय नाइट्रोजन हमारी धान के पौधे को मिल जाती है तो हमारी धान के कल्लों की जो फुटाव है किसान भाइयों वह काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होना शुरू हो जाता है और कल्लों की संख्या किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके साथ ही किसान भाइयों हमारी धान की जो ग्रोथ होती है वह भी काफ़ी तेज़ी से होने लगती है। इसके साथ ही किसान भाइयों हमारी धान की फसल में पीलापन दूर होता है और हमारी धान की फसल हमेशा ही हरी भरी और लहलहाती बनी रहती है। नंबर 2 पर किसान भाइयों आपको जिस खाद का इस्तेमाल करना है, इस खाद का नाम है किसान भाइयों माइक्रोन्यूट्रांस। जिस समय किसान भाइयों आपकी धान की फसल लगभग 30 से 35 दिन के आसपास हो जाए, इस समय हमारी धान की फसल को ज़रूरत होती है किसान भाइयों एक ऐसे अच्छे माइक्रोन्यूट्रांस वाले प्रोडक्ट की जिसमें किसान भाइयों सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हों। अगर इस समय किसान भाइयों हम मार्केट में उपलब्ध टॉप 2 सबसे अच्छे माइक्रोन्यूट्रांस की बात करें तो एक है सागरिका किसान भाइयों, दूसरा है बायोविटा। दोनों एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट हैं किसान भाइयों। इनमें से किसी भी एक का इस्तेमाल करके लगभग 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपने धान की फसल में इनका बिखराव कर देना है। अगर इस समय किसान भाइयों आप अपनी धान की फसल में माइक्रोन्यूट्रांस डाल देते हैं तो आपके धान की फसल की जो ग्रोथ होती है किसान भाइयों वह काफ़ी तेज़ी से होना शुरू हो जाती है। साथ ही हमारे धान की फसल को जितनी भी माइक्रोन्यूट्रांस से कमी हो रही थी किसान भाइयों उसकी पूर्ति हो जाती है, जिसके चलते किसान भाइयों हमारा जो धान का पौधा है वह हमेशा ही हरा भरा बना रहता है और इसको डालने के बाद किसान भाइयों हमारी जो धान की मिट्टी होती है उसकी भी उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। नंबर 3 पर किसान भाइयों आपको जिस खाद को डालना है, इस खाद का नाम है किसान भाइयों सल्फर। सल्फर किसान भाइयों आप धान की रोपाई के समय भी डाल सकते हैं। अगर आप धान की रोपाई के समय किसान भाइयों नहीं डाल पाए हैं तो जब किसान भाइयों आप यूरिया का छिड़काव करेंगे लगभग 20 से 30 दिन के आसपास, उस समय पर किसान भाइयों आपको अपनी धान की फसल में लगभग 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर जरूर डालना चाहिए। सल्फर किसान भाइयों हमारी जो धान की फसल होती है उसके पत्तियों पर किसान भाइयों जो रोग लगते हैं फंगस वाले, उन रोगों से भी किसान भाइयों हमारी धान की फसल को काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित करता है सल्फर। उसके साथ ही किसान भाइयों अगर ज़्यादा पानी भर जाए या थोड़े दिन किसान भाइयों पानी आप ना लगा पाएँ, उसके चलते भी किसान भाइयों जो धान का पौधा है उसको सल्फर स्ट्रेस में नहीं आने देता है और उसका जो टेम्परेचर है होता है किसान भाइयों हमारे खेत का उसको लगभग नॉर्मल बनाए रखता है। तो इस समय किसान भाइयों सल्फर का बहुत बड़ा रोल है।
आपको सल्फर का उपयोग भी किसान भाइयों जरूर करना चाहिए। नंबर 4 पर किसान भाइयों आपको जिस उर्वरक का इस्तेमाल करना है, इसका इस्तेमाल किसान भाइयों आपको जब धान की फसल आपकी लगभग 25 दिन के आसपास हो जाए, इस समय पर करना है। इस खाद का नाम है किसान भाइयों NPK 19-19-19। इस समय किसान भाइयों हमारी धान की फसल को जो आवश्यकता होती है वह दोबारा से मुख्य पोषक तत्वों की होती है। और जब इस समय किसान भाइयों हम अपनी धान की फसल में NPK 19-19 का इस्तेमाल करते हैं तो किसान भाइयों उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों किसान भाइयों शुरुआती अवस्था के साथ इस समय पर हमारी धान की फसल को मिल जाते हैं। और दोबारा से किसान भाइयों हमारी जो धान की फसल है उसमें बालियां काफ़ी लंबी आएंगी और दानों का भराव अच्छे से होगा किसान भाइयों। और जो दाने आएंगे धान के वह काफ़ी ज़्यादा मोटे, लंबे और वजनदार दानों का भराव आपको मिलेगा, जिसके चलते किसान भाइयों आपकी जो धान की पैदावार होगी वह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और काफ़ी ज़्यादा शानदार प्राप्त होगी। अगर किसान भाइयों हम मात्रा की बात करें तो NPK 19-19 की मात्रा लगभग 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। किसान भाइयों पूरी धान में इसका स्प्रे कर देना है। इसका रिजल्ट किसान भाइयों आपको बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। इन 4 खादों को किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई मात्रा और सही समय पर अगर आप करते हैं तो निश्चित ही किसान भाइयों इस वर्ष आपकी धान की जो फसल की पैदावार होगी वह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको मिलने वाली है। किसान भाइयों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक तथा अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।